आइए हनुमान बिराजिए, कथा कहूँ मति सार। गादी धरूं प्रेम सहित, पधारिए पवन कुमार। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। राम 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 राम। संक्षिप्त आनंद रामायण पूर्ण कांड दूसरा सर्ग। श्री राम का सभी पुरवासियों तथा सेना को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान। अयोध्या नगरी में कुश का राज्याभिषेक। श्री राम द्वारा अयोध्या एवं सरयू को अपने एकांत रूप में पृथ्वी में ही रहने को कहना। श्री राम की हस्तिनापुर यात्रा का वर्णन। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से भविष्यकालीन संपूर्ण राम कथा का वर्णन सुनने के अनंतर श्री राम उन मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से कहने लगे, हे प्रभु, आप सभी मुनिजनों को साथ लेकर हस्तिनापुर में अवश्य पधारे। तब मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भक्त वत्सल श्री राम जी से ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। तदंतर श्री राम ने शीघ्र ही लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, सभी राज्यों में विराजमान राजकुमारों को यह पत्र लिखकर प्रेषित करो कि वे सभी अपने राज्यों में अपने अपने मंत्रीजनों को राज्य की देखभाल के लिए स्थापित कर अपनी अपनी सेना को साथ लेकर यहाँ आ जाए। हे लक्ष्मण, इसी प्रकार का पत्र लिखकर तुम जम्बू द्वीप के श्रेष्ठ राजाओं तथा अन्य द्वीपांतरों के राजाओं के पास दूतों को भेज दो और दूतों से कहो कि वे उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। तब लक्ष्मण ने श्री राम जी के ने जैसी आज्ञा प्रदान की थी तथास्तु कहकर वैसा ही किया। तदंतर श्री राम जी ने सभा में विराजमान गुरु वाल्मीकि जी की उपस्थिति में ही प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण से कहा, हे रघुकुल का भार वहन करने वाले लक्ष्मण, हमारे तंबू कनात आदि गृह के बाहर ले चलो। कल यात्रा का मुहूर्त है, अतः आदर से सेना को तैयार करो। कोषागार आदि में पूर्वजों के द्वारा पहले जो बहुत से आयुध आदि अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, वे अब जीर्ण शीर्ण हो गए होंगे। उन्हें बाहर निकलवा कर ठीक ठाक करवा लो। अब उन्हें प्रयोग करने का समय आ गया है। अंततः पूर्व में जो स्त्रियां हैं, उन्हें बाहर व्यवस्थित कर दो। अग्निहोत्र की सामग्री लेकर देवी सीता मेरे आगे आगे चले। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने विनयवनत श्री लक्ष्मण जी को इस प्रकार की आज्ञा प्रदान की। तदंतर वे अपने मंत्रियों, विद्वानों तथा गुरु वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, अंत में मैं श्री भरत का 7 द्वीपों के अधिपति के रूप में अभिषेक करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण तो मेरे बिना इस भूमंडल पर रह नहीं सकते। श्री राम जी जब इस प्रकार कह रहे थे तो उनकी बात सुनकर सभी पुरवासी भय से विह्वल हो उठे। उनकी दशा जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति हो गई। दुखित होकर वे सभी भूमि पर गिर पड़े। श्री राम के इन वचनों को सुनकर भरत जी भी मूर्छित हो गए। वे राज्य की निंदा करने लगे और फिर अत्यंत दुखी होते हुए रघुत्तम श्री राम से कहने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, हे प्रभु,
मैं आपके चरणों की शपथ खाकर ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके बिना मैं न तो पृथ्वी का राज्य चाहता हूँ और न ही स्वर्ग लोक का ही राज्य की अभिलाषा रखता हूँ। हे राघव, आप सातों द्वीपों के अधिपति के रूप में अयोध्या में महान वीर कुश का राज्याभिषेक कर दीजिए। जम्बू द्वीप के अधिपति के रूप में उत्तर कुरु देश में पहले ही लव का अभिषेक कर दिया है, वह अपने पद पर वहां चला जाए। श्री भरत जी की बात सुनकर वहां जो सभाजन थे वे अत्यंत दुखी हो उठे और राम जी से वियोग की आशंका वाले वे सभी भयभीत हो उठे। यह देखकर दयालु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहने लगे, हे राम, आप इन्हें बड़े ही आदर भाव से देखिए। आपके ये सभी प्रजाजन भूमि पर पड़े हुए हैं। अब जैसे ये सुखी हो वैसा आप इन पर कृपा करने का प्रयत्न करें। महर्षि वशिष्ठ जी का वचन सुनकर श्री राम ने भूमि पर पड़े हुए उन प्रजाजनों को उठाया और उनका सत्कार किया तथा बड़े ही स्नेह पूर्वक उन लोगों से पूछा कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं। तब दोनों हाथ जोड़कर प्रजाजन रघुनाथ जी श्री राम जी से बोले, हे प्रभु, आप अपने धाम वैकुंठ लोक जाने की इच्छा करते हैं तो कृपा करके आप हमें भी अपने साथ वहां ले चलिए। हे राम, आप जहां जाएंगे हम सभी भी आपके पीछे पीछे वहीं चलेंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई भी उपलब्धि नहीं है और यही हमारा अक्षय धर्म भी है। हे राम, आपका अनुगमन करने की हम लोगों के मन में अत्यंत प्रबल आकांक्षा है। हम सभी अपने पुत्र स्त्री आदि के साथ निश्चित ही आपका अनुगमन करेंगे। हे रघुनंदन, आप तपोवन जाएं, स्वर्ग जाएं अथवा आप अपने नगर अयोध्या में जाएं, हम सभी आपके साथ ही जाएंगे। दयालु रघुनायक ने उन पुरुषजनों के मन का दृढ़ निश्चय जानकर उन दिन भक्त पुरवासियों से कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार का निश्चय करके प्रभु श्री राम ने उसी दिन कुमार कुश का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण से तैयारी करने को कहा। लक्ष्मण जी ने भी बड़े ही प्रसन्न मन से संपूर्ण अयोध्या नगरी को सुंदर ढंग से सुशोभित करवाया और गुरु महर्षि वशिष्ठ, ब्राह्मणों एवं समस्त पुरवासियों के साथ कुश का बड़े ही आनंद से राज्याभिषेक संपन्न किया। कुमार कुश के अभिषेक के समय अयोध्या के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। श्री राम जी के अंतःपुर में अत्यंत आनंद हुआ। उस समय छत्र एवं चामर से सुशोभित सिंहासन आरूढ़ राजकुमार कुश को अपने स्वामी के रूप में पाकर संपूर्ण प्रजाजनों ने बड़े ही आदर श्रद्धा भाव से उन्हें प्रणाम किया। उस समय राजकुमार कुश ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन प्रदान किया। प्रजाजनों ने सुंदर सुंदर वस्त्रों, अलंकारों एवं वाहनों को वेट कर उनकी पूजा की। तदंतर महाराज कुश ने भी समस्त प्रजाजनों का विविध प्रकार से आदर सम्मान किया। तदंतर श्री राम जी की आज्ञा से सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी सीता सहित अंतःपुर की सभी नारियों को विविध प्रकार के वाहनों में विराजमान कर नृत्य गीत एवं वाद्यों की ध्वनि के साथ नगर से बाहर ले गए। स्वयं श्री राम जी ने भी अपने भाइयों तथा बंधु बांधवों एवं पुत्रों के साथ तथा सभी पुरजनों को लेकर अयोध्यापुरी से बाहर प्रस्थान किया। उस समय मुनिजन जय जय का घोष कर रहे थे। मांगलिक ध्वनियों के द्वारा प्रभु श्री राम का स्तवन हो रहा था। बंदी एवं मागध जन उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान श्री राम रथ पर विराजमान थे, उनके ऊपर सुंदर चवर डुलाए जा रहे थे। इस प्रकार
श्री राम ने बड़े ही आनंद के साथ यात्रा करते हुए निवास के लिए बने पटगृहों में प्रजाजनों के साथ प्रवेश किया। उसी समय समस्त पुरवासी जन अपनी अपनी स्त्रियों एवं बच्चों के साथ अयोध्या से बाहर निकल आए। वे सभी अपने पशुओं आदि को भी साथ में ले आए, यहाँ तक कि अयोध्या नगरी के सभी पशु पक्षी आदि भी अयोध्या से बाहर निकल पड़े। उस समय अयोध्यापुरी में कोई भी प्राणी नहीं था। सारी नगरी सुनी हो गई। पवित्र अयोध्या नगरी की वही दशा हो गई जैसी कि हाथी के पेट से निकले कपित्थ कैथ्य फल की होती है। हाथी जब कैथ के फलों को खाने लगता है तो उसे समुच्चा ही निगल जाता है, किंतु जब मल त्याग करता है तो कैथ्य के फल समुच्चे ही निकलते हैं। उन्हें जरा भी ठोकर मारो तो वे फूट जाते हैं, पर उनके बीज का गूदा गायब रहता है। यही दशा अयोध्या की भी हो गई। देखने में तो अयोध्या वैसी ही लगती है, किंतु उसमें रहने वाला कोई भी नहीं था। इसी समय अनेक द्वीप द्वीपांतरों के तथा जम्बू द्वीप के बहुत से नृप श्रेष्ठ अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर वहां आ उपस्थित हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी तथा राजा कुश को प्रणाम किया। उन्होंने श्री राम तथा राजा कुश के लिए लाई हुई पृथक पृथक भेंट को तथा उपहार सामग्री को उन्हें अर्पित किया। तदंतर श्री राम तथा कुमार कुश ने उन सभी का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। उसी समय लक्ष्मण जी के पुत्र कुमार अंगद एवं कुमार चित्रकेतु, भरत जी के पुत्र कुमार पुष्कर और तक्ष तथा शत्रुघ्न के पुत्र कुमार सुबाहु और युपकेतु अंततपुर की स्त्रियों पुत्रों पौत्रों तथा बंधुओं के साथ अपनी अपनी सेना लेकर वहां आए और उन्होंने श्री राम तथा सीता जी आदि सभी को आदर पूर्वक प्रणाम किया। श्री राम ने उन कुमारों को अपने गले से लगाया और सीता जी ने भी सभी को भोजन कराया। अपने अपने पुरवासियों के साथ वे सभी सभा में विराजमान हुए। तदंतर श्री राम जी ने वहां आए हुए सभी राजाओं को हस्तिनापुर को सोमवंशी राजाओं द्वारा घेर लिए जाने की समस्त वृत्तांत बताया और उन सभी से पूछा, आपको यदि युद्ध करना अविष्ट हो तो आप सभी युद्ध करने के लिए मेरे साथ हस्तिनापुर को चले। यदि युद्ध न करना चाहें तो आप अपनी अपनी राजधानी को वापस जाएं। मैं आप सभी से किसी प्रकार का आग्रह नहीं करता हूँ। श्री राम जी का इस प्रकार का वचन सुनकर वे नृपश्रेष्ठ कहने लगे, हे राम, हे महान पराक्रमशाली राम, हम सभी आपका अनुगमन करने वाले हैं। आपके द्वारा ही हमें बढ़ाया गया है और आपके द्वारा प्रदत्त अन्न से ही हम पालित पोषित हुए हैं। हम सभी वीर हैं और क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है। आपकी आज्ञा होगी तो हम संग्राम में अवश्य अपने पितृघातियों का वध करेंगे। हे राजेंद्र, आप हमें अपने स्वामी के कार्य से विमुख होने वाला न समझे। उन सभी वीर राजाओं का वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें गले लगाया और अनेकों अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्रों तथा आभरणों से उनका सम्मान किया। तदंतर श्री राम देवी सीता के साथ सुखपूर्वक शयन करने लगे। प्रभात काल होने पर श्री राम सरयू जी के समीप गए और वहां स्नान आदि संपन्न कर उन्होंने सीता जी के साथ विविध प्रकार के दानों को यथा विधि ब्राह्मणों को प्रदान किया। फिर उन्होंने सरयू जी को प्रणाम किया और उनसे जाने की आज्ञा मांगी। श्री राम के इस प्रकार के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर सरयू जी ने कहा, हे राम,
आज तक मैं आपके दर्शनों की इच्छा से ही यहाँ पर स्थित हूँ, और अब आप जब आप परम धाम गमन की इच्छा रखते हैं तो मैं भी यहाँ से आज आपके धाम को प्रस्थान करूंगी। सरयू जी की यह बात सुनकर श्री राम उनसे पुनः कहने लगे, जब तक पापों का विनाश करने वाली मेरी मंगलमयी कथा इस जगत में विद्यमान रहेगी, तब तक तुम भी अपने एक अंश से यहाँ विराजमान रहो और लोगों के पापों को विनष्ट करती रहो। ऐसा ही हो। यह कहकर श्री राम जी की आज्ञा से वे सरयू जी अपने एक अंश से साकेत धाम में विराजमान हुई और अपने पूर्ण रूप से वे श्री राम के वैकुंठ धाम को पधारी। तदंतर श्री राम ने अपनी पूरी अयोध्या जी की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी पूजा करके उनसे परम धाम जाने की आज्ञा मांगते हुए कहा, हे अयोध्ये, अब हे अम्बे, आपको नमस्कार है। आपने आज तक सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। मैं अब अपने निज धाम जाने के लिए उद्यत हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे पुनः आपका दर्शन प्राप्त हो। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर अयोध्यापुरी कहने लगी, आज तक मैं आपके दर्शनों की अभिलाषा से यही यहाँ पर टिकी रही। अब मैं भी आपके साथ ही आपके धाम को जाऊंगी। मैं आपके विरह को सहने में समर्थ नहीं हूँ। अयोध्यापुरी का इस प्रकार का वचन सुनकर रघुत्तम श्री राम बोले, समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली मेरी मंगलमयी पावन कथा जब तक इस भूमंडल में विराजमान रहेगी, तब तक तुम भी अपने एक अंश से मृणमयी अयोध्या के रूप में चिरकाल तक यहीं वास करो। ऐसा ही हो। ऐसा कहकर श्री राम की आज्ञा से मृणमयी अयोध्या यहीं बस गई और हेममयी दिव्य अयोध्या वैकुंठ धाम चली गई। पृथ्वी लोक में जो अयोध्या नगरी और सरयू रह गई थी, उनकी महिमा और प्रभाव गया नहीं, वैसा का वैसा ही रहा। तदंतर श्री राम सेना स्थल की ओर गए। इसके पश्चात देवी सीता एक श्रेष्ठ हाथिनी पर विराजमान हुई। उनकी सखियां उनके साथ थी। उर्मिला आदि अन्य स्त्रियां भी दूसरी दूसरी हथिनियों पर समारूढ़ हुई। श्री राम जी भी प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही एक श्रेष्ठ हाथी पर जा बैठे। तदंतर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम पुष्पक विमान पर सभी पुरवासियों को बिठा दो और अपने भाइयों तथा पुत्रों आदि को पृथक पृथक श्रेष्ठ हाथियों पर आरूढ़ करो। स्वयं तुम एक उत्तम हाथी पर सवार होकर शीघ्र ही मेरे पीछे पीछे आओ। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया। वहां जितने राजा महाराजा आए थे, वे भी विविध यानों में बैठकर अपनी सेना को साथ लेकर श्री राम जी के साथ साथ चलने लगे। सबसे आगे आगे रस्सी तथा कुदाल आदि लिए हुए कर्मकार चल रहे थे। उनके साथ में पत्थर काटने वाले, लकड़ी छिलने वाले तथा कुठार और टंक आदि औजारों को लिए हुए श्रमिक चल रहे थे। उनके पीछे एक अत्यंत विशाल श्रेष्ठ हाथी चल रहा था, जो पताका, ध्वजा आदि से सुशोभित था। वाहनों पर आरूढ़ सैनिक चल रहे थे। उनके पीछे आने के अनेक प्रकार के तोप आदि शस्त्रों से भरे हुए यान चल रहे थे। उसके पीछे घोड़ों पर सवार भट लोग चल रहे थे, जो अनेक प्रकार के वाद्यों को बजा रहे थे। उसके पीछे घोड़ों पर सवार सैकड़ों सैनिक हाथ में बेंत का दंड लिए हुए चल रहे थे। उनके पीछे यान पर आरूढ़
अनेक प्रकार के वस्त्र भूषणों से सुशोभित नट और चारण यानों पर सवार होकर चल रहे थे। तदंतर काष्ठ की पालकियों में सवार नर्तकियां मार्ग में अनेक प्रकार के नृत्य गीत आदि प्रस्तुत करती हुई सुखपूर्वक चल रही थी। उसके पीछे श्री राम जी के घोड़े चल रहे थे, जो अनेक प्रकार के आभूषणों आदि के द्वारा सजाए गए थे। उनके पीछे पुरुषों का वेश बनाए हुए युवा अवस्था वाली श्रेष्ठ स्त्रियां चल रही थी, जो हाथों में शस्त्र धारण किए थी। वे अनेक अलंकारों से विभूषित थी। उन्होंने अपना मुख वस्त्र आदि से ढक रखा था और घोड़े आदि अनेक वाहनों पर वे बैठी हुई थी। इनके पीछे पीछे सजावट किए हुए वीर सेवक चल रहे थे, जो हाथों में दंड लिए हुए थे। इन सभी के पीछे श्री रामचंद्र जी थे और उनके पीछे लक्ष्मण जी जा रहे थे। उनके पीछे श्री भरत जी, उनके पीछे शत्रुघ्न तथा उनके पीछे कुमार लव और कुश चल रहे थे। उनके पीछे लक्ष्मण पुत्र अंगद और चित्रकेतु, शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु, उनके पीछे लक्ष्मण पुत्र अंगद और चित्रकेतु, उनके पीछे भरत पुत्र पुष्कर और तक्ष तथा उनके पीछे शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु और यूपकेतु जा रहे थे। उन सब के बाद में देवी सीता, उर्मिला, भरत जी की पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न पत्नी सूतकृति अपनी अपनी बहुओं को साथ लेकर क्रम क्रम से यात्रा कर रही थी। उनके पीछे सेविकाओं पर सवार होकर सभी मंत्रीगण जा रहे थे। तदंतर पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले करोड़ों वानर चल रहे थे। उनके पीछे श्रेष्ठ हाथियों पर आरूढ़ होकर नृपगण चल रहे थे। उनके पीछे उन राजाओं की सेनाएं घोड़ों पर सवार होकर चल रही थी। उनके पीछे यंत्रों आदि से भरी हुई बैलगाड़ियां और फिर तोप, खड़ग तथा ढाल आदि अस्त्र शस्त्रों से लदी हुई बैलगाड़ियां जा रही थी। उनके पीछे पीछे उनके श्रेष्ठ हाथी अनेक वाद्य ध्वनियों के साथ चल रहे थे। उनके पीछे सुवर्ण से लदे हुए ऊंट और उनके पीछे गधे तथा खच्चर चल रहे थे। इस प्रकार रास्ते भर चंवर डुलाए जाते हुए श्री राम यात्रा कर रहे थे। पालकी में विराजमान देवी सीता पालकी की झालरों से उन्हें देखती हुई जा रही थी। मागध, सूत एवं बंदीजनों द्वारा स्तुति गान के साथ राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, पूर्व में यात्रा कांड में मैंने जिस प्रकार के श्री रामचंद्र जी के एवं सेना के पड़ाव तथा आवास स्थलों का वर्णन किया था, ठीक उसी प्रकार की संरचना यहाँ भी हुई थी। सर्ग 2 संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण।